बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर हमारा 6 है, जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी पीडी को कन्वर्ट करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। ये हमारे पास स्पेशल टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एलिप्टिकल फॉर्म होगी। हम क्या करेंगे, एलिप्टिकल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में। इसका पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मैंने डिस्कस किया था जनरल फॉर्म, जिसके अंदर हमने उसकी ओवरव्यू बात की थी, किस तरह हमारे पास वो प्रोसीजर है जिसको हम अडोप्ट करके पीडी को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 4.2.3, जो कि हमारे पास तायोन मिंट यू की बुक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म द गिवन पीडी आपके पास u डबल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू डबल वाई इज इक्वल टू 0 है। तो इसका पहला स्टेप आपके पास क्या था, हेयर द गिवन पीडी इज, हेयर गिवन पीडी इज गिवन बाय, जो आपकी पहली पीडी है उसको लिखेंगे गिवन बाय। तो ये आपके पास आ जाएगी u डबल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू डबल वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिखनी है, जिसके साथ आपने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। वो आपके पास है ए यू डबल एक्स प्लस बी यू एक्स वाई, फिर सी आपका यू डबल वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई आपका यू वाई, फिर आपका एफ ऑफ यू बराबर होता है किसके, जी के। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपकी आ जाती है 2। फिर आप क्या करते हैं, इसको कंपेयर करना है आपने, कंपेयरिंग इसको जनरल फॉर्म को और आपने गिवन पीडी को। तो ए आपका निकलेगा यहाँ से 1, बी आपका यहाँ से निकलेगा 0, उसके बाद आपका सी यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद जितने भी रिजल्ट आपका डी हो गया, ई एफ और जी, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, 0 है, क्योंकि डबल वाई के साथ सी आ रहा है, डबल एक्स के साथ आपका ए आ रहा है। तो बाकी सारे के सारे आंसर 0 हैं इनके कोफिशेंट। तो इसको आप स्क्वायर में बंद कर लें ताकि क्लियरली आपको नज़र आ जाए। चलें, उसके बाद आपने फाइंड करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, माइनस 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो आंसर आपका -4 एक्स स्क्वायर, जो कि लेस देन क्या है, 0। तो ये शो करता है आपके पास जो गिवन पीडी है वो किस फॉर्म में है, एलिप्टिकल फॉर्म में। तो यहाँ से आप लिख देंगे गिवन पीडी इज एलिप्टिकल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स वाई, 0 के अलावा तमाम पॉइंट पे ये क्या है, आपके पास एलिप्टिकल है। फिर आपने क्या फाइंड करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो उसका फार्मूला आप लिखें dy बाई डी एक्स बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, -4 एक्स स्क्वायर। तो b आपके पास यहाँ पे 0 है, ये प्लस माइनस माइनस 4 एक्स स्क्वायर और आपके पास 2 और a की वैल्यू 1 है। तो जब माइनस स्क्वायर रूट में ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आता है, अयोटा। तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस 2x अयोटा और नीचे आपके पास क्या है, 2 है। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 2 के साथ 2। तो dy बाई डी एक्स का आपका आंसर आ गया प्लस माइनस अयोटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास 2 केस निकलेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3। तो इसका प्लस के साथ केस ले लें पहले, तो ये x, यहाँ पे x भी आएगा, तो ये x अयोटा, और दूसरा केस आपके पास निकलेगा dy बाई डी एक्स, वो आपके पास माइनस x अयोटा में। तो यहाँ से सेपरेशन कर लें, dy और x अयोटा और dx, इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये निकलेगा dy अयोटा y लिखें x इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा y बराबर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ अयोटा प्लस यहाँ c1 डैश लिख लें।
फिर आप क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये बन जाएगा 2y एक्स स्क्वायर अयोटा प्लस 2c1 डैश, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट, इसको c1 का नाम दे लें, तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर अयोटा, यहाँ से आ जाएगा c1। तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास कर्व आ गई। तो नेक्स्ट आप क्या करें, इसको सेपरेशन कर लें, तो ये बनेगा डी वाई माइनस एक्स अयोटा डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई माइनस अयोटा बाहर, इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स की, तो ये वाई माइनस अयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2 c2 डैश का नाम दे इसको, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2y बन जाएगा आपका माइनस एक्स अयोटा फिर इधर स्क्वायर प्लस 2c2 डैश, ये कांस्टेंट है तो इसको आप c2 का अकेला नाम दे लें, c2 का, ही आपके पास सेकंड कर्व आ गई। फिर हमने बात की थी कि हमने c1 को जाई रखना है और c2 को ईटा पुट करना है, तो यहाँ से आप नाउ आप लिख दें, जो आपका जाई होगा वो बराबर होगा c1 के 2y माइनस एक्स स्क्वायर अयोटा, और जो आपका ईटा होगा वो c2 के इक्वल होगा 2y प्लस एक्स स्क्वायर अयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 4 आ गई, सॉरी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब आपके पास ये क्या है, कम्प्लेक्स हैं, वेरिएबल आपके पास क्या आ रहे हैं, कम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो इस कम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए आपने दो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने हैं। नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अल्फ़ा एंड बीटा। आपने अल्फ़ा और बीटा को इंट्रोड्यूस करवाया, अल्फ़ा और बीटा को। तो अब आपके पास अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, अल्फ़ा बराबर था 1/2 जाई प्लस ईटा, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। तो अब आपके पास अल्फ़ा का आंसर निकलेगा 1/2, जाई की कीमत आपके पास ये थी 2y माइनस एक्स स्क्वायर अयोटा, प्लस ईटा की वैल्यू आपके पास क्या थी 2y प्लस एक्स स्क्वायर और अयोटा। तो यहाँ से आप चेक कर लें, ये वाला स्क्वायर ये अयोटा कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं 4y, तो अल्फ़ा आपका निकल आएगा 1/2, यहाँ से 4y, तो ये कैंसिल करें, अल्फ़ा का आंसर आपके पास निकल रहा है 2y, तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा। तो बीटा का फार्मूला आपके पास क्या है 1/2 अयोटा जाई माइनस ईटा, ये आपके पास बीटा का फार्मूला है। यहाँ से आप क्या करें, अल्फ़ा जाई और ईटा की कीमतें वैल्यू पुट कर दें। तो जब आप जाई और ईटा की यहाँ पे वैल्यू रिप्लेसमेंट करेंगे तो बीटा निकलेगा 1/2 अयोटा, जाई की कीमत आपके पास की थी 2y माइनस एक्स स्क्वायर अयोटा, फिर माइनस के साथ, तो इसमें आपके पास क्या y वाली टर्म कैंसिल होगी, ये आपके पास आ रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर अयोटा 1/2 अयोटा, ये माइनस 2x स्क्वायर अयोटा, तो इसके साथ ये 2 अयोटा और 2 अयोटा आपके कैंसिल, तो बीटा का आपके पास आंसर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास बीटा का रिजल्ट आ गया। तो बीटा भी आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है कि पहले हम जाई को एक्स और जाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते थे जाई और ईटा को, अब हमने डिफरेंशिएट करना है अल्फ़ा और बीटा को। तो अब आपके पास अल्फ़ा की कीमत भी आ गई और बीटा की भी। तो अल्फ़ा आपके पास बराबर आया है 2y, तो इसको डिफरेंशिएट कर लें, यानी कि अल्फ़ा एक्स आपके पास क्या निकलेगा 0, अल्फ़ा डबल एक्स भी आपके पास 0, अल्फ़ा का एक्स का वाई के हिसाब से भी 0, अल्फ़ा वाई 2 और अल्फ़ा डबल वाई आपका 0 निकल आएगा। फिर आपने इसको बीटा का आपका रिजल्ट क्या निकला, बीटा का बीटा आपके पास निकला है माइनस एक्स स्क्वायर, तो बीटा का एक्स के हिसाब से वो आप निकलेगा -2x, बीटा का डबल एक्स -2, बीटा का एक्स का वाई से 0, फिर बीटा का वाई से 0,
फिर बीटा का डबल वाई वो भी आपके पास 0। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास अब आपने क्या करना है कि अब वो आपने स्टेरिक वाले फार्मूले, तो आपको पता है कि जो गिवन आपके पास पीडी है, गिवन पीडी 1, वो आपके पास कौन सी थी, एलिप्टिकल थी। तो एलिप्टिकल के केस होता है कि ए स्टेरिक इक्वल बराबर होता है आपका सी स्टेरिक के, और बी स्टेरिक आपका क्या होता है, 0 होता है इसमें। तो बाकी कीमतें फाइंड कर लें, इसके अंदर डी स्टेरिक मालूम कर लें आप। तो ए, अब आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा एक्स एक्स प्लस बी अल्फ़ा एक्स वाई, सी अल्फ़ा वाई वाई, डी अल्फ़ा एक्स ई अल्फ़ा वाई के हिसाब से। तो इसकी कीमत आपके पास क्या निकलेगी, डी स्टेरिक की। तो यहाँ से ए चेक कर लें, वो आपके पास 1 है, और अल्फ़ा डबल एक्स भी चेक कर लें, अल्फ़ा डबल एक्स आपके पास 0 है, बी आपके पास यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0, अल्फ़ा डबल वाई 0, अल्फ़ा एक्स की कीमत चेक कर लें, यहाँ पे डी कोफिशिएंट आपके पास है, डी ई आपके पास दोनों 0 हैं, तो ये आपके पास डी स्टेरिक आपके पास 0 आ गया। और इसके बाद आपने क्या चेक करना है, इसका ई स्टेरिक। ई स्टेरिक का फार्मूला, अब ये अल्फ़ा के हिसाब से है तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा के हिसाब से, बीटा डबल एक्स, फिर बी, फिर आपके पास यहाँ से निकलेगा बीटा एक्स वाई, फिर सी बीटा डबल वाई, फिर आपके निकलेगा यहाँ पे डी बीटा एक्स, फिर आपके पास ई बीटा का वाई से। तो यहाँ से आप वैल्यू रिप्लेस कर दें इनकी, तो ये ई स्टेरिक आपके पास बीटा डबल एक्स, बीटा डबल एक्स -2 है, ये आपके पास 1 है, तो ये 1 और ये -2, तो बी की वैल्यू वैसे 0 है यहाँ पे। अब यहाँ से चेक कर लें बीटा डबल वाई, तो ये 0 है, और बाकी डी और ई वैसे कोफिशिएंट उसके 0 हैं, तो ई स्टेरिक का आपके पास क्या निकल रहा है, -2। तो बाकी एफ स्टेरिक की बात है, तो जो आपका एफ स्टेरिक है वो बराबर होता है एफ के, और जो जी स्टेरिक होता है इसके अंदर जो आपका जी स्टेरिक होगा, जी स्टेरिक वो बराबर होगा जी के। इसमें एफ और जी दोनों 0 हैं, तो आपका एफ स्टेरिक भी 0 होगा, और इसके अंदर जो जी स्टेरिक है वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका जी स्टेरिक और आपका एफ स्टेरिक दोनों आपका 0 आ गया। अब जितनी भी स्टेरिक आई, हमारे जो स्टेप नंबर हमारे पास लास्ट स्टेप था जिसमें हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें सारों की। तो अब आपके पास ये वैल्यू निकल आई है, ए की वैल्यू हमने फाइंड ही नहीं की अभी, ए और सी, क्योंकि डी फाइंड किया था, ए स्टेरिक भी फाइंड कर लें इस पर। अब आपके पास जो ए स्टेरिक का फार्मूला है वो क्या था, क्योंकि ए और सी बराबर है ना, तो ए स्टेरिक आपके पास क्या निकलेगा, ए अल्फ़ा एक्स का स्केयर प्लस बी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस सी अल्फ़ा स्केयर वाई। तो यहाँ से आपके पास ये आ रहा है, ए आपके पास 1 है, और अल्फ़ा एक्स की वैल्यू चेक कर लें, वो आपके पास 0 है, यानी कि ये 0, बी भी 0, लेकिन अल्फ़ा वाई आपके पास क्या है, वो 2 है, और सी का कोफिशिएंट आपके पास क्या था, एक्स स्केयर है, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर और 2 का स्केयर, तो ए स्टेरिक क्या निकलेगा, 4x का स्केयर। तो अगर ये ए स्टेरिक की वैल्यू है तो सी स्टेरिक की वैल्यू भी आपके पास यही होगी, 4x का स्केयर। तो अब आपका स्टेप नंबर 7 है, जिसके अंदर आपने क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ कैनोनिकल, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल फॉर्म है। तो वो आपके पास क्या है, ए स्टेरिक यू अब अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बी स्टेरिक यू अल्फ़ा बीटा, सी स्टेरिक यू बीटा बीटा, डी स्टेरिक यू अल्फ़ा प्लस ई स्टेरिक यू बीटा प्लस एफ स्टेरिक ऑफ यू इंटू जी स्टेरिक। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी क्या बनती है, पहले हमने इसको और अल्फ़ा और बीटा को नाम देना था क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बनती है, इसका ए पार्ट लिख लें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का
बी पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगी। अब जितने भी स्टेरिक है इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। अब देखें बी स्टेरिक तो इसके अंदर 0 है, डी भी 0 आ गया, ई एफ और जी 0 है, तो इसके अंदर डी स्टेरिक भी 0, जी स्टेरिक भी 0 और आपके पास एफ स्टेरिक भी आपके पास क्या है 0 है, तो बी स्टेरिक भी 0 है। तो बाकियों की वैल्यू रिप्लेसमेंट कर दें। ए की वैल्यू आपके पास निकली है वो है 4x², तो ये आ जाएगा आपके पास 4x², यू अल्फ़ा अल्फ़ा, बी 0 था तो सी की वैल्यू भी ये निकलेगी 4x² और यू बीटा बीटा। फिर आपके पास ई की वैल्यू है, ई यहाँ पे आ रहा है, ई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकलनी है, वो है आपके पास -2 यू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बनेगा 4x² यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 4x² यू बीटा बीटा इज इक्वल टू 2 यू बीटा। तो 4 पे डिवाइड करवा दें तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1/2 और x² से भी डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा 2x²। अब देखिए x² को हमने कौन सा नाम दिया था, x² हमारे पास बराबर था माइनस बीटा के, तो यहाँ से अगर x² की कीमत आ जाए ना तो वो निकलती है माइनस बीटा के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है, इसमें तमाम का तमाम रिजल्ट अल्फ़ा और बीटा में हो, तो यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस यू बीटा बीटा -1/2 बीटा यू बीटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आपकी कैनोनिकल फॉर्म आ गई इसके अंदर, तो ये आपके पास इजीली आपका क्वेश्चन डन हो गया। तो ये आपके पास कैनोनिकल फॉर्म थी, तो इन टर्म ऑफ एलिप्टिकल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे लेक्चर नंबर होगा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4.3.1। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।